हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर डियर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। आज की वीडियो ना शायद ये मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए भी रिमाइंडर होगी एंड आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है, जो शायद अब अपनी लाइफ में स्टक होंगे, जिनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं। ऐसा लग रहा होगा कि हर चीज़ पे गिव अप कर दूँ, ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, हर चीज़ में फ़ेल हो रहे हो, एग्ज़ाम्स में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली वालों से कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं ना अपनी एक स्टोरी से आप लोगों को समझाती हूँ कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, जितना हम इमेजिन करते हैं। ट्रस्ट मी, अब आप यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, ट्रस्ट मी, उससे कई 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 ज़्यादा चीज़ें तुम्हें देता है। तो मैं बैक 2020 की बात करूँ, 2020 नहीं, एक्चुअली 2017-16, जो मर्जी पीछे ही चले जाओ, बहुत पीछे चले जाओ। ऐसा था ना कि मेरी लाइफ में ना कोई फ्रेंड्स थे, ना मेरा कोई अच्छा रिलेशनशिप था, कुछ नहीं था। ठीक है। राइट नाउ आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेस्टी, गॉर्जियस एंड केयरिंग लविंग हस्बैंड, कह मान लो कि सोलमेट ही। सपोर्टिव पेरेंट्स, सपोर्टिव इन लॉस, मतलब हर हर तरह से। चाहे वो मेरे इन लॉस हो, जो यूजुअली हम एक माइंडसेट होता है हमारा कि यार सास प्यार नहीं करती, सास कभी माँ जैसा प्यार नहीं दी, ससुराल वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ये वो। ट्रस्ट मी, आई फील सो ब्लेस्ड। जो मेरी इन लॉज हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना प्यार करते हैं, लाइक अपने बेटे को साइड रखते हैं, वो मुझे उतना प्यार करते हैं। मेरी फैमिली तो ऑब्वियसली मैंने उनको रिक्रिएट कर दिया है, तो दे आर ऑल्सो सो सपोर्टिंग। मेरी इतनी अच्छी बेस्टी है, मेरा मतलब सोलमेट है, लाइक लाइफ के हर एरिया में मैं इतनी खुश हूँ ना। यार देखो, मैं इतनी ओपन अप हूँ ना कि मैं अपनी खुशियाँ तुमसे शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज़ यू आर माय फैमिली। ठीक है? ना मैं शो ऑफ के लिए बोलती हूँ, ना मैं इसलिए बोलती हूँ कि भाई कोई दिखावा हो, ना मैं इस चीज़ का भी डर रखती हूँ कि भाई नज़र इज़ रियल, तो मुझे नज़र लग जाएगी, मेरी हैप्पीनेस को नज़र लग जाएगी। नहीं, अपनों की नज़र कभी नहीं लगती, और तुम सारे मेरे अपने हो। एंड मैं अगर आप लोगों से कोई स्टोरी वगैरह शेयर कर रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, ना। इसका मत सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर मैं इतनी बुरी लाइफ से, मतलब ठीक है, इतने बुरे सर्कमस्टांसेस से निकल के अगर इतनी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, तो देन ट्रस्ट मी, यू ऑल्सो डिजर्व दिस। बस फर्क है माइंडसेट का। तो चलो मैं अब अपनी स्टोरी से शेयर करती हूँ, जो आप लोगों को माइंडसेट सिखाती हूँ। ठीक है। एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं लाइक बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड थी। मेरी लाइफ में किसी कोई मतलब किसी से बात करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। ना मेरी कोई सुनता था, ना मुझे कोई समझता था। आई वॉज लाइक कि हमेशा रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ, हमेशा रो रही हूँ मैं। ठीक है। वजह भी नहीं है मेरे पास, मैं क्यों रही हूँ, बस मैं रो रही हूँ। ना खाना ना पीना कुछ नहीं, बस मैं रो रही हूँ। ठीक है। वो क्यों था? क्योंकि भई मेरा माइंडसेट अपने लिए इतना लो था, इतना लो था, मेरी मेरी इमेज मेरी नज़रों में कुछ नहीं थी। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से बहुत कमतर समझती थी, बहुत कुछ था। तो ना मैं आपको अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ मेरी। एक्चुअली ना, मेरा जो एक्स था, ठीक है? एंड जो मेरा प्रेज़ेंट सोलमेट है, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। डिफरेंस ये है ना, एक अच्छी बात बोलती हूँ, जो मेरा एक्स था ना, मैं उसके लिए बहुत रोती थी, बहुत गिड़गिड़ाती थी, ठीक है? जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, तो मेरा पूरा फ़ोकस उस पे रहता था, ना मेरा फ़ोकस मेरी पढ़ाई पे रहता था। अगर मैं पढ़ने भी बैठूँ, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही चलता था, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी मैं उसके साथ, बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फ़ील करती थी। अगर उसकी कोई फीमेल बेस्टीज़ मुझे दिखता, बेस्टीज़ नहीं, अगर कोई फीमेल फ्रेंड्स भी मुझे दिख जाती, तो मैं इतना लो फ़ील करती, इतना अपने आप को कम समझती। एंड अगर उसकी एक कॉल एंड मैसेज का मैं वेट करती थी, अगर वो कॉल कर रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अगर वो कॉल्स नहीं कर रहा है तो मैं रो रही हूँ, मैं सैड हो रही हूँ, ठीक है? मतलब
इट जस्ट कि मेरी पूरी हैप्पीनेस उसके ऊपर ही रिलाई कर रही थी, वो एक इंसान के ऊपर। तो उसने मुझे उतने ही गंदी तरीके से मुझे बिहेव किया, उतने ही गंदे तरीके से मुझे ट्रीट किया। उसने चीट किया बोल दो या फिर उसने गाली दिया, मतलब मैं उस एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकली हूँ ना, जहाँ पे मुझे बंदे ने बहुत ज़्यादा गाली भी दी, मेरी इंसल्ट भी की, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। ये सब क्यों था? कि मेरी खुद की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं थी। मैं अपनी नज़रों में कुछ नहीं थी, ना मैं खुद से प्यार करती थी, ना मैं खुद को वैल्यू देती थी, ना मैं खुद के लिए कुछ करती थी। तभी तो बस वो बंदे ने मेरे को वही रिफ्लेक्ट किया, ठीक है? नाउ एट प्रेज़ेंट, ठीक है? जब मैंने खुद पे काम किया, खुद को बेटर किया, सब कुछ किया। हाँ, मैंने उसको मैनिफेस्ट किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के अंदर ही। वो मेरी लाइफ़ में वापस आ गया था, जो मेरी एक्स की बात कर रही हूँ ना, वो मैंने जब हील हो गई थी, मैंने मतलब खुद पे काम किया था, खुद से प्यार किया था, खुद को मेंटली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रॉन्ग किया था। बस मेरे को 1 ही महीना लगा था उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना, और वो ना सिर्फ़ मेरे पास वापस भी आया, बट रिक्रिएट होके वापस आया। जैसा मैं उसको एग्ज़ैक्टली इमेजिन करती थी कि वो वैसा हो, वो आ गया था मेरी लाइफ़ में, ठीक है? ना सिर्फ़ वो भी आया था, मैंने शायद मेरी एक वीडियो में बोला था कि मेरे लाइफ़ में और 5 लड़के भी आए हैं, जहाँ पे मैंने अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट किया है, ठीक है? तो मेरा सोलमेट भी अट्रैक्ट हो गया था। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो चलो, अब जब मैंने खुद पे काम किया था, खुद को इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया था, खुद को हील किया था, तो ऐसा हुआ कि एक्स तो वापस आ ही गया था, साथ ही साथ सोलमेट आया था। तो मेरे पास ये था चांस कि मैं या तो एक्स को चूज़ करूँ या तो मैं अपने न्यू पार्टनर को चूज़ करूँ। तो आई चूज़ माय न्यू वन, ठीक है? अब एट प्रेज़ेंट ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन, ठीक है? ये मेरा पार्टनर भी जानता है ये बात। ये सिचुएशन है कि जो मेरा एक्स है ना, मैंने उसको ही नो कॉन्टैक्ट में रख दिया था, ठीक है? नाउ ही इज़ क्राइंग फॉर मी, ही इज़ बेगिंग फॉर मी, मतलब इस लेवल तक वो पागल हो चुका है मेरे लिए कि ना वो अब शादी करना चाहता है, ना वो अब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, कुछ नहीं। तो देखो, यहाँ पे बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ शो ऑफ वगैरह कर रही हूँ, बोलने का मतलब सिर्फ़ इतना है, जब आप खुद पे काम करते हो ना क्यूटीज़, ट्रस्ट मी, एक्स तो एक्स भी वापस आता है, एंड आपका जो एक डिज़ायरेबल पार्टनर होता है, जो आपका ड्रीमी पार्टनर होता है, ट्रस्ट मी, वो भी आपकी लाइफ़ में आता है। जैसे इन-लॉज़ आप चाहते हो, जैसी फैमिली आप चाहते हो, जैसा एक रिलेशनशिप आप लोग हमेशा से इमेजिन करते हो, वो वापस आता है। यार, मैं एग्ज़ाम्पल हूँ उसका। एक्स भी वापस आता है और नया बंदा भी आपकी लाइफ में एंट्री मारता है। इवन जितने भी आपके बॉयज़ में जो-जो भी लड़के हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट में हैं, ट्रस्ट मी, वो सारे के सारे लड़के आपके पीछे पागल हो जाते हैं, जो मेरी लाइफ में प्रेज़ेंट चल रहा है। होता है, एक्स वापस आते हैं, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। भई, इतना पागल होके आते हैं वो, लाइक कि भई अब शादी कर ले, तो अब शादी कर ले। होता है ये, ठीक है? एंड दूसरी बात ये है कि भई हम पेरेंट्स को भी इज़िली रिक्रिएट कर सकते हैं। ऐसा था कि जो पेरेंट्स मुझे हमेशा शादी करके भेजना चाहते थे, जो शायद पेरेंट्स मुझे हमेशा बोझ समझते थे, जिनके साथ मेरी बनती नहीं थी, ट्रस्ट मी, नाउ दे आर माय गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स क्या, बेस्ट फ्रेंड, लाइक मेरी और मेरा माँ माँ का जो रिश्ता ऐसा था ना कि मैं कभी उनसे कुछ बातें शेयर नहीं करती थी। लाइक हमेशा, ट्रस्ट मी और नॉट, मैं ओपनली शेयर कर रही हूँ अपनी चीज़ें। मैं उनसे कभी अपनी दिल की बात शेयर नहीं करती थी। मैं हमेशा ना उनसे जलती थी। जलना इन द सेंस क्या बोलूँ, नफ़रत करती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे पैदा ना करती तो शायद ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस ना करती। मुझे बर्थ मिला बिकॉज़ ऑफ हर। अगर मैं वो ही नहीं रहती तो मैं नहीं रहती। तो काइंड ऑफ मेरे अंदर ये नफ़रत थी उनके लिए कि आप पैदा नहीं करती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं आती। मैं हमेशा मतलब ट्रस्ट मी, मैंने हर मोमेंट उनको यही बोला, आपकी वज़ह से मैं इतना तड़प रही हूँ, आपकी वज़ह से मैं इतना रो रही हूँ, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? लाइक हमेशा मेरी ज़बान पे यही रहता था। जब मैंने खुद को हील किया, जब मैंने खुद पे काम किया, सब कुछ किया ना, ट्रस्ट मी, मेरे अंदर से जो वो नफ़रत वाला, जो एंग्ज़ायटी वाला, जो नेगेटिविटी वाला सेल्फ था ना, वो अपने आप डिज़ॉल्व हो गया था, ठीक है? अपने आप डिज़ॉल्व हो गया था।
एंड वो डिसॉल्व भी इस तरह हुआ कि मेरी लाइफ के सारे एरियाज़ अपने आप ठीक हो गए। ट्रस्ट मी और नॉट, सारे एरियाज़ अपने आप ठीक हो गए। मैं तभी बोलती हूँ यार क्यूटी, मैं एग्ज़ाम्पल हूँ उस चीज़ का। एंड आई विश कि कोई भी वो सारी चीज़ें सफ़र ना करे जो चीज़ें मैं सफ़र करके आई हूँ। आई एम द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर यू। मैंने देखा है अपनी लाइफ में सब कुछ, बट आज मैं वो भी खुशियां भी देख रही हूँ। जिस तरह मैं आज खुश हूँ ना, ट्रस्ट मी, तुम लोग भी ये सारी खुशियां डिजर्व करते हो यार। मैं हर एक दिन इतना सुकून से गुजारती हूँ, लाइक हर एक मोमेंट इंजॉय करती हूँ मैं। लाइक कितनी ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ के लिए, हम मेरी एक हर एक सांस के लिए। लाइक ना सिर्फ मैं खुश हूँ, बट मैं हर एक मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ, मैं खुल के जीती हूँ। लाइक इतना मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे इन-लॉज़ सपोर्ट करते हैं, भई देयर इज़ नो वे कि कोई मुझे कुछ बोल सकता है। जैसा बोलते हैं ना यूजुअली लड़कियों को कि हाँ, हाँ, मायके में तो ठीक है बट ससुराल वालों का क्या, ससुराल। ट्रस्ट मी, मेरे ससुराल वाले तो शायद मेरे मायके वालों से तो भी एक्सट्रीम लेवल है। मेरी जो इन-लॉ है जिसको क्या बोलते हैं सास, शी इज़ डैम सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग, मैं क्या ही बोलूँ यार, इतनी इज़्ज़त देती है ट्रस्ट मी। बिकॉज़ शी नोज़ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो पता है वो मुझे क्या बोलती है? डॉक्टर साहिबा। और इतनी इज़्ज़त से बात करती है ना, आई वाज़ लाइक कि भई सच में यार, सच में। एंड ट्रस्ट मी, आप लाइफ़ के किसी भी मोड़ पे हो क्यूटीज़, मैं आपको बस ये रिमाइंडर देना चाहती हूँ, आई नो लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अगर यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम्स वाले होंगे तो आई कैन डैम डैम रिलेट विथ यू क्यूटीज, क्योंकि भाई एक एंट्रेंस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि अब आई नो नीट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जेई वालों का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, तो आप लोग सच में बहुत ज़्यादा टूट गए होंगे, बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा दुनिया पूरी ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, बट ट्रस्ट मी, कुछ ख़त्म नहीं होता है। इट्स जस्ट कि ना हमें अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है, पता है? हम नहीं समझ सकते। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफ़ इतनी टफ़ क्यों है? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है? ऐसा हो जाता था कि मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, उल्टा मुझे वहीं से और ज़्यादा लॉस मिल रहा है। मैं रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाल रही हूँ बट कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी कोशिशें कर लूँ, मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा। बट नाउ सी माई लाइफ, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी लाइफ में। अब मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो ना, मैं रोती नहीं हूँ, मैं उसको प्रैक्टिकल वे में हैंडल करती हूँ। अब मेरी लाइफ में ऐसा हो कि भाई कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं बस लाइक रिलैक्स, बहुत अच्छी बात है, मैं सुकून से खाना खाऊंगी, सुकून से सो जाऊंगी, अपने काम करूंगी। अब मेरी जिंदगी में मेरे अलावा कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। तुम सोच सकते हो भाई, वो लड़की जो शायद लोगों की वैलिडेशन के लिए तड़पती थी, काश कोई मेरा दोस्त बन जाए, जो शायद इमोशनली हर एक इंसान पे डिपेंडेंट रहती थी, खासकर अपने एसपी पे। एंड उसको हमेशा से था कि यार पेरेंट्स सपोर्ट करें, एसपी सपोर्ट करे, ठीक है, अच्छे दोस्त मिले, भाई कुछ नहीं मिला उसको। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को नहीं समझा, पहली बात। जिस दिन मैंने अपने आप को समझा, सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। टाइम लगता है, आई नो, रिलैक्स, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। एक बच्चा पैदा होने भी टाइम लगता है, एग्ज़ाम क्रैक करने में भी टाइम लगता है, खुद को बिल्ड करने में भी टाइम लगता है, एक बिल्डिंग खड़ा करने में भी टाइम लगता है। एक ड्रेस सीने के लिए भी टाइम लगता है। तो टाइम हर चीज़ में लगता है क्यूटीज़। बस बात ये है ना कि हम इतने गिर जाते हैं यार प्यार के लिए। आई नो दैट लड़कियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है प्यार और इमोशनल सपोर्ट। जो हमसे 2 प्यार भरी बातें कर लेंगे तो भई हम तो अपना सब कुछ उसे ही सौंप देंगे। जो हमसे अगर हम कभी रो रहे हैं, कोई किसी ने हमें कंसोल किया प्यार से, वी आर लाइक भई ये तो है हमारे साथ, ये तो कहीं नहीं जा रहा। बट कभी सोचा है अकेले बैठ के, जितना तुम अपने आप को सपोर्ट करती हो, नो वन कैन, कोई नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो देखो, ये वीडियो बनाने का मतलब
तुम्हारे लिए भी ये रिमाइंडर है, शायद ये मेरी फ्यूचर सेल्फ के लिए भी रिमाइंडर होगा। कभी कभी ना क्यूटीज, चीजों को ना जाने दो, ठीक है। आई नो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं ही मर जाऊं, मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे कोई दोस्त अच्छे नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, एग्जाम्स में फेल हो रहे हो, कोई जॉब नहीं लग रही है, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रही हैं, एसपी से नो कांटेक्ट हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी, वॉट एवर बी द सिचुएशन, वॉट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, जो मर्जी हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई जस्ट यू आर अबाउट टू गिव अप, या शायद गिव अप ही कर दिया हो। नाउ लिसन टू मी, मैं हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। वक्त को भी वक्त दो। जब चीजें आपके साथ हैंडल नहीं हो रही हैं, आप नहीं संभाल पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है मुझसे, जाने दो उन चीजों को भी, उन रिश्तों को भी। मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, पता नहीं वो वीडियो मेरे को याद नहीं है, बट आई वांट टू शेयर इट विथ यू। मेरे को बिल्कुल याद तो नहीं आ रही है, क्योंकि इट लाइक कि वो मेरे माइंड से ही डिसॉल्व हो गया है। हाँ, जो शायद मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल चीज भी की है मैंने, कि देखो आप ना ग्लास को, ये मैंने खुद किया है। एक ग्लास लो, ठीक है, उसको अपनी हथेली पे पकड़ो, फुल ग्लास, ठीक है, पकड़ो, 10 मिनट पकड़ो, 5 मिनट पकड़ो, यू फील नथिंग, ठीक है। अब वो ग्लास की जगह एक बॉटल लो, ठीक है, अपनी हथेली पे पकड़ो, पकड़ो, 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, तो तुम्हारे शोल्डर से पेन होना शुरू होगा। एंड अगर मैं यही बोलूं कि यार इसको ना तुम पूरा एक दिन पकड़ के रखना है, यू आर लाइक कि भाई नहीं होगा, मेरा हाथ टूट जाएगा, मेरा इतना पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जस्ट लाइक दैट, कभी कभी हमारा दिल बोलता है कि यार हमें अब इस रिश्ते में वर्कआउट नहीं करना है, हम इट्स लाइक कि भाई बहुत हो गया, हमने एफर्ट्स कर लिए, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हों, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो, चाहे वो हार्ट रिलेशंस हो, मान लो रिलेशनशिप्स हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, वी आर जस्ट लाइक कि भाई हम खत्म हो रहे हैं इस रिश्ते में, बट स्टिल वी आर लाइक नहीं यार, सामने वाला खुश होना चाहिए, नहीं यार, सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, यार सीरियसली, यू आर जस्ट अबाउट टू डन, तुम खत्म हो चुकी हो, तुम खत्म हो चुके हो, बट स्टिल यू आर लाइक कि नहीं यार और थोड़ा ट्राई करती हूँ, क्या पता सामने वाला बदल जाए। नहीं यार, नहीं बदलते हैं, उल्टा तुम मरते जरूर हो। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो एक ही काम किया करो जो शायद मैंने किया था, मेरी लाइफ में भी ये सब कुछ चल रहा था ना, मैंने सिर्फ एक ही काम किया था, ट्रस्ट में। एज यू नो कि मैं मुस्लिम हूँ, तो हम हम नमाज पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद है वो टाइम, मैं यू नो सब चीज़ों पे गिव अप कर चुकी थी, मुझसे नहीं हो रहा था, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बाकी थी। मैं सीधा गई, आई प्रेड, देन मैंने बस इतना ही बोला था कि आई नो दैट मैंने तुझसे जो मांगा है तू मुझे वही देगा इन अ बेटर वे, बट अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं चीज़ों को कर सकूं, कुछ भी कर सकूं। बट मेरे को एक चीज़ थी कि यार इन सब चक्करों में ना मैंने अपने आप को खो दिया है, बहुत बहुत डीप लेवल पे खो दिया है अपने आप को। मैं बस अपने आप को वापस लाना चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैंने लिटरली, मैं उस दिन रोई थी, पता है, मुझे अभी भी याद है कि लाइक मुझे ऐसा भी क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। मैं बहुत रोई थी, लाइक मैं अप मेरी ज़िंदगी में सब थे क्यूटी, सिर्फ मैं नहीं थी। मैं बहुत रोई थी उस दिन, पढ़ प्रे करके बहुत बहुत रोई थी। आई वाज़ जस्ट कि मुझे अपने आप को वापस लाना है, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मैं अपने आप को चाहती हूँ। मुझे अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे दोबारा हँसना है, मुझे दोबारा सुकून से सोना है। मैं अपने आप को वापस लाना चाहती थी। ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने अपने आप पे काम किया, सब चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। टाइम लगा, आई एम नॉट सेइंग नहीं लगा, एंड बट चीज़ें ठीक हुई। नाउ रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो बोलने का मतलब ये है ना कि आप जब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, तो चीज़ों को लेट गो कर दो। हर रिश्ते को लेट गो कर दो, हर चीज़ को लेट गो कर दो, लेकिन अपने आप को नहीं। अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ अपने आप को नहीं। सब कुछ साइड रख दो, लेकिन खुद पे फोकस करो।
अपने आप को हील करो, अपने आप को बिल्ड करो। मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ। यार क्यूटीज, अगर मैं इतना बोल रही हूँ ना कि खुद पे फोकस करो, खुद को हील करो, खुद को समझो, खुद को प्यार करो, खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग करो, यार इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैंने उस लड़की को भी देखा है जो शायद अभी एट प्रेजेंट तुम लोग हो, तुम्हारी सिचुएशन से, और मैं इस लड़की को भी देख रही हूँ जो शायद अब वो सारी चीजें एंजॉय कर रही है एंड जी रही है जो शायद मेरी ड्रीम्स थी। ठीक है ना? तो कभी कभी ना लाइफ में कुछ भी हो जाओ, हर चीज पे गिव अप करना, लेकिन खुद पे गिव अप नहीं करना। क्योंकि ये मेरी स्टोरी है, मैंने सब पे गिव अप कर दिया था, सब पे, लेकिन मैंने खुद पे गिव अप नहीं किया था। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं भी खुद पे गिव अप दूंगी ना, फिर तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। और मैं खुद को नहीं खोना चाहती थी, मैंने खुद को खो दिया था, और मैं खुद को नहीं खोना चाहती थी। तो अब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर मैं आप लोगों को देती हूँ। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लाइफ में ना कुछ भी बेस्ट नहीं चल रहा है, आप कुछ भी बेस्ट डिजर्व नहीं करते हो, सब कुछ वेस्ट है आप लोगों की, पता नहीं आप ही क्यों पैदा हुए हो। मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से बोलती हूँ, जो मेरी लाइफ से गया है ना, ठीक है, देखो मैंने मेरे एसपी को मैनिफेस्ट भी किया था, वो 1 महीने में वापस भी आया था, उसने माफ़ी भी मांगी थी, वो गिड़गिड़ाया भी था, उसने अपनी लाइफ से था सारी लड़कियों को रिमूव कर दिया था, एंड वो फुल्ली कमिटमेंट के साथ मेरे पास वापस आया था। ही इज़ लाइक कि अभी भी वो रेडी है मुझसे शादी करने के लिए, बट नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो कभी कभी आप ना जिस रिश्ते को होल्ड करके रखते हो, एक बार उसको लेट गो कर दो। लेट गो करना इन द सेंस ये नहीं कि भाई जाने दो, उसके बारे में मत सोचो, उसको भूल ही जाओ, सब कुछ नहीं। अपने आप पे काम करो, ये सोच के उसको लेट गो कर दो कि भाई अब ये जो टाइम एनर्जी मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मैं खुद के इन्वेस्ट ऊपर करूंगी। ट्रस्ट में, जब एक बार आप अपने ऊपर तगड़ी वाली मेहनत करते हो ना, जैसा एक एंट्रेंस क्लियर करने में पढ़ाई में करते हो, जॉब पे करते हो, वैसी एक बार मेहनत, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो अपने ऊपर करो। फिर देखो भाई क्या क्या चेंज होता है आपकी लाइफ में। एंड आई वॉज ऑलवेज, मैं यहाँ पे अपनी बीएसटी को भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो वो भी मेरा वीडियो देखेगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि यार मेरी लाइफ में कोई लड़की हो, कोई लड़की हो, कोई लड़की लड़का जो भी हो, ठीक है, जो मेरा हो, सिर्फ मेरा हो, ठीक है। आई वॉज काइंड ऑफ कि वो सिर्फ मेरा हो, जिसके साथ मेरी बने, जो शायद जिसके साथ हम बोलते हैं ना बिना डरे करे बात करें, जो शायद सबसे क्लोजेस्ट वन हो। ट्रस्ट मी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बहुत बहुत सालों की सफरिंग के बाद, सब कुछ करने के बाद, नाउ फाइनली आई फाउंड माई बेस्टी, जो कि बिल्कुल मेरी जैसी है, जो बहुत अच्छी है। एंड अगेन, नॉट इन बेस्टी, जैसा पार्टनर मुझे चाहिए था हमेशा से, जैसा लवेबल केयरिंग फैमिली चाहिए थी, पार्टनर चाहिए था, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में अब वो भी है। और एक बात मैं आपको बोलती हूँ, जो शायद मैं वो जो जो मुझे याद आ रहा है मैं सब कुछ बोल रही हूँ, बट आप समझना इस वीडियो की मीनिंग। कभी कभी ना भगवान समझो, यूनिवर्स समझो, गॉड, अल्लाह, आप जिस जिस भी गॉडेस को मानते हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग सोचना। हम ना डियर छोटी छोटी चीजों में एडजस्ट हो जाते हैं, खासकर लड़कियों की कमजोरी बोल रही हूँ, जो कि मैं फेस में थी। जब हमें कोई लड़का प्यार करता है, ठीक है, जब हमें वो टाइम देता है, अटेंशन देता है, जो हमारे बारे में कुछ सुनता है, या फिर कोई पास्ट सुने, कुछ भी करे, जो हमें थोड़ा टाइम दे, कंसोल करे, वी आर लाइक कि हाँ भाई ये लड़का है ना, तो हमें ऐसा लगते हैं कि भाई यही है अब हमारा, यही पार्टनर है। अब उसके बाद बेशक वो लड़का हमें रुला रहा है, तड़पा रहा है, लाइक हम कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे अपनी खुशियों को खुद, अपनी खुशियों का गला हम खुद दबाते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, शायद अगर ये मेरी लाइफ से चले जाएगा तो इससे बेस्ट नहीं आएगा, यार ये मेरे को समझता है, यार ये मेरे साथ अच्छा रहता है, यार ठीक है ना, मतलब हम इट्स लाइक कि हम उनका जो नेगेटिव साइड रहता है ना, हम बार बार उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर रहता है। ट्रस्ट मी, वो डर मेरे अंदर भी था, आई एम नॉट लाइंग, ट्रस्ट मी, वो डर मेरे अंदर भी था कि यार अगर मैंने इसको खो दिया तो मुझे इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मेरी लाइफ में, यार इससे अच्छी फैमिली नहीं मिलेगी, यार इतना अच्छा पार्टनर मेरे को नहीं मिलेगा। नाउ दिल से बोल रही हूँ, जो चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती थी ना, शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, बिकॉज़ जो चीज़ मैं डिज़र्व करती थी वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी लिखी गई थी।
इट्स जस्ट कि मैं वो चीज़ में बार-बार स्टक हो रही थी, शायद मुझे भगवान इतना पेन दे रहे थे। बट जैसे ही मैं उस पेन से बाहर निकली ना, मुझे वही मिला जो जिस चीज़ की कदर मैं हूँ। जो हैप्पीनेस मैं हमेशा से डिज़र्व करती थी, वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो सुकून मुझे मिल गया है। तो कभी-कभी ना आप ये याद रखो, अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप एग्ज़ाम्स में हार रहे हो, आपकी लाइफ़ में सब कुछ ख़राब चल रहा है, नो, भगवान आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। वो बस आपको ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि यार जो तुम चाहते हो वो तुम डिज़र्व करते हो। इट्स नॉट योर पनिशमेंट। एंड ट्रस्ट मी, वही आपका टर्निंग मोमेंट होता है, जब जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, वहाँ पे आप खुद को फाइंड आउट करो। जिस दिन आप अपने आप को ढूँढते हो ना क्यूटीज़, ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया आपको ढूँढती है। चाहे वो आपका एक्स था, चाहे वो नेक्स्ट लड़का है, चाहे आपके अड़ोस-पड़ोस, लाइक आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि लाइक नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन बीट यू। ये मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो कभी-कभी अब आपकी लाइफ़ में जो मर्ज़ी सिचुएशन हो, चीज़ों को जाने दो, लेकिन खुद को जाने मत दो। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो। ट्रस्ट मी, मैं ये मेरे लिए रिमाइंडर है ख़ासकर कि लाइक हो सकता है भाई फ्यूचर में सिचुएशंस ठीक ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि लाइफ़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। बट तुम इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मेंटली और इमोशनली कि चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए तुम्हारा हील होना भी ज़रूरी है। उसके लिए तुम्हारा इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पैसा कमाना भी ज़रूरी है। यार वो एक लेडी बॉस वाली फीलिंग नहीं आती आप लोगों को? वो अपने अंदर लाओ कि लाइक तुम अपनी ज़िंदगी की बॉस हो। टाइम लगेगा, मैंने क्या बोला, एक बच्चे को पैदा होने में भी टाइम लगता है। फिर तो आप अपने पैदा हुए जो बच्चा आप हुए ऑलरेडी जो एग्ज़िस्ट कर रहे हो, उसको दोबारा रिक्रिएट करना है। आप लोगों को रिक्रिएट करने से बेटर है आप खुद को रिक्रिएट करो। आप खुद के ऊपर वर्क करो। ट्रस्ट मी यार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके देखो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी चेंज ना हो तो मुझे बोलना। एंड अगेन आई एम सेइंग, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जो शायद अगर तुम बैक 5 साल पीछे जाओ, 6 साल पीछे जाओ और ये बात मुझे बोलोगे ना, मैं तो तुम्हें 10 गालियाँ दूँगी कि क्या है ये, क्या चूतियापन लगाया है, ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार है, भगवान पता पता नहीं मेरे को क्यों पैदा किया है, ऐसा कुछ होता तो मेरी ज़िंदगी में खुश होती, ये सब होता। बट अगर 5 साल आगे अब एट प्रेज़ेंट मुझसे बोलोगे, मैं बोलूँगी सीरियसली यार सच में बहुत ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत यार, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। मैं लाइक लिटरली मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ, लाइक मेरी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून है, पता है। मैं ऐसे लोगों से ही मिलती हूँ जो मुझे सुकून देते हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ ही रहती हूँ जो शायद अपनी ज़िंदगी में ही बहुत खुश हैं। मैं मतलब हमेशा सही जगह जाती हूँ, सही लोगों के साथ रहती हूँ, सही लोगों में अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ और हमेशा मेरे पास सही लोग ही आते हैं। इट्स लाइक कि मैं अपनी ज़िंदगी इतनी खुल के जीती हूँ ना, मेरी लाइफ में फ्रीडम है, मेरी लाइफ में प्यार है, मेरी लाइफ में पैसा है, लाइक व्हाट नॉट यार, व्हाट नॉट, मेरी लाइफ में हर एक चीज़ है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ। ना भगवान आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर ये आपकी लाइफ में बुरा फेज़ चल रहा है तो आप लोगों के लिए भगवान बस इतना ही बोल रहे हैं, अपने आप को ढूँढो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो, क्योंकि भगवान ने यहाँ आपको इस ज़िंदगी में किसी के आगे भीख माँगने के लिए नहीं भेजा है, किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए नहीं भेजा है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने के लिए, रोने के लिए नहीं भेजा है। आपको ये ज़िंदगी दी है आपको जीने के लिए, तो आप वो जियो। अपने आप को हील करो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो। टाइम लो, टाइम लगे कोई बात नहीं, अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में टाइम लग रहा है, लगने दो। बट अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो। अगर आप लोग चाहते हो इसमें मैं आपकी हेल्प करूँ, तो प्लीज़ चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, चैनल का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे चेकआउट करो। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो तुम लोगों की भी बदलेगी, क्योंकि आप लोग मेरी स्टोरी जानते हो कि मैं कहाँ थी और कहाँ हूँ। आज मेरी ज़िंदगी में सच में सब कुछ है। सुकून, खुशी, पैसा, प्यार, दोस्त, घर, इन-लॉज़, सब कुछ। लाइक हर एरिया में मैं 10 ऑन 10 हूँ अब एट प्रेज़ेंट। तो जैसी खुशी मैं डिज़र्व करती हूँ, वैसी खुशी आप लोग भी डिज़र्व करते हो। अगर आज आप रो रहे हो तो ट्रस्ट मी, कल आप हँसोगे भी। बस अपने आप के ऊपर गिव अप मत करना। एंड आई लव यू सो मच क्यूटीज। आई एम विथ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई एंड उससे कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच।